नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल एच एस भारद्वाज पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बैसाख मास के द्वितीय अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। पहले अध्याय की मैंने कथा डाल दी अपने चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं हर प्रकार की वीडियो डालता हूँ, लेकिन अब मैंने ये भी निर्णय लिया है कि मैं आपको धार्मिक कथा भी सुनाया करूंगा, जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, उनसे भी कुछ सीखने को मिले। तो मैं पूरे महीने की बैसाख की कथा डालूंगा, आपको प्रतिदिन उसका वीडियो मिलेगा और वीडियो के साथ में ये भी डालूंगा। आज मैं द्वितीय अध्याय की कथा सुना रहा हूँ कि उसमें जलदान और अन्नदान का बड़ा महत्व है। बैसाख के महीने में अन्नदान और जलदान करने से क्या फल मिलता है, कौन कौन से कार्य हमारे सिद्ध होते हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देवर्षि नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, यानी सतयुग जैसा युग कोई नहीं होता। वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन। यानी गंगा जी जैसा तीर्थ, अगर आप गंगा जी स्नान करते हैं उसके बराबर पुण्यदायी कोई तीर्थ नहीं है। खेती जैसा धन नहीं है, स्त्री जैसा सुख नहीं होता। नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं होता। वैसे ही बैसाख के महीने के समान कोई महीना नहीं है। जो इस मास को व्रता गमा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि को जाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तपादि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु बैसाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के समान फल बैसाख मास में केवल जलदान से मिल जाता है। यानी आप बड़े बड़े दान यज्ञ करते हैं और बैसाख के महीने में सिर्फ अन्न दान कर देते हैं, जल दान कर देते हैं, आपको पूरे दानों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसमें जलदान देने की भी शक्ति ना हो, वह दूसरे से दान दिलवाए उसका भी फल होता है। यानी आप जलदान अन्नदान ना कर सकें और किसी दूसरे से दिलवाते हैं तो उसका भी आपको पुण्य मिलता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगवाता है वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। यानी अन्न जलदान का इतना महत्व होता है कि रास्ते में, जिस रास्ते में कहते हैं कि हजारों आदमी निकलते हैं, उस रास्ते में आप प्याऊ लगवाते हैं और नल लगवाते हैं तो उससे देवता पितर आपके प्रसन्न होते हैं, आपके पितृ दोष का निवारण हो जाता है, आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। पिता तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा बैसाख मास में दान जरूर करना चाहिए। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसु यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे सेवा करता है वह सब पापों से रहित गरुड़ के समान हो जाता है और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार के बतादि रोगों से दुखित तो नरकवास करता है। यानी जो लोग जरूरतमंद को पंखा दान करते हैं, जिनके बस की नहीं होती पंखा आदि लगवाने की, आप वहां पर हवा के साधन दान करते हैं और उनका जो आत्मा से आशीर्वाद निकलता है वह आशीर्वाद आपको वरदान के रूप में प्राप्त होता है। आप किसी ब्राह्मण को दें या किसी गरीब को दें जो जिसके बस की ना हो। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की शारीरिक मुक्ति पाता है और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को जाते हैं। जो इस मास में खड़ाऊ दान करता है, पहले समय में खड़ाऊ चलते थे, अब जूते आदि चलते हैं, खड़ामू भी चलते हैं। जो लोग बैसाख के महीने में जिसके पास जूता चप्पल नहीं है उनको जूता चप्पल दान करें। जो खड़ाऊ तीर्थ स्थान में दान करता है उसके पुण्य को कोई नहीं कह सकता, इतना पुण्य प्राप्त होता है।
झूठे दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और ना ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो लोग खड़ाओं का दान करने वाला है वह राजा है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है उसका फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि की सेवा करता है, भोजन कराते हैं, फल का विस्तार कोई नहीं कह सकता। यानी घर पे आए हुए अतिथि, ब्राह्मण, कोई भी हो, आपके घर पे कोई आया हुआ है, आप उसकी सेवा करते हैं तो उसका भी बड़ा महत्व होता है। अन्नदान करने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी को ही अपना सर्वज्ञ मानता है। माता पिता को केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्नदान देने वाले को ही अपने माता पिता कहते हैं। यानी जो लोग भूखे हैं, असहाय हैं, आप उनको दान देते हैं, चाहे वो बेजुबान हैं, चाहे मनुष्य हैं, आप किसी को भी अन्नदान करते हैं और उसकी आत्मा की तृप्ति होती है तो वो उसी को अपना जो है सब कुछ मानता है। तो दोस्तों, ये था द्वितीय अध्याय का महत्व। यानी बैसाख के महीने में अन्नदान और जल दान के बराबर कोई भी दान नहीं है और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो आप इस वीडियो को आगे शेयर करें जिससे सबको पता चल सके और इस कथा को सुने और इस ज्ञान को जो है प्राप्त करें। अन्नदान जलदान जरूर करें।